स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से अपने कामकाज को कर रही है। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं कहीं न कहीं इनके व्यवसाय से भी हम आप लोग भली भांति परिचित हैं तथा पिछले एक सप्ताह से मार्केट में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स इन स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पर खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो बजाज फाइनेंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 6,785 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 117 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह कंपनी अपने निवेशकों को लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 269 से 80% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से पिछले एक वर्ष पहले जिन लेवल्स पे यह कंपनी ट्रेड कर रही थी उन्हें लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो काफी डाइवर्सिफाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके रेंज की बात की जाए तो रिटेल तथा एसएमई स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट के लिए यह कंपनी कार्य करती है तथा भारत के अर्बन तथा रूरल एरियाज में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में यह कंपनी आती है तथा 1987 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। तो पहले फ्रेंड्स व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी के तौर पे इन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे प्रत्येक लोगों की जरूरत को देखते हुए स्मार्ट तरीके से यह कंपनी ग्रो हुई तथा आज की डेट में विभिन्न सारे होम अप्लायंसेस तथा स्मार्टफोन से लेकर टीवी फ्रिज वगैरह पर भी यह कंपनी फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वही फ्रेंड्स यदि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 4,11,177 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 6,792 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 8,045 का हाई लगाने के बाद 5,220 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 41.4 का जो कि फ्रेंड काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 794 की। वहीं फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.29% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 10.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17.5% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो करती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग को मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस समय दोस्तों यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इस गिरावट की बात की जाए तो इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा आगे भी ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2 वर्षों में
काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों इनके व्यवसाय को देखते हुए यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनी आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 1558 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वही फ्रेंड्स यदि मुख्यतः बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.86% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वही फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो 20.49% तथा डीआईआईस की स्टेक की बात किया तो 12.09%। वही फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की स्टेक की बात किया तो 0.07% तथा पब्लिक की बात किया तो 11.26%। वही फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.22%। वही फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं एफआईआईस, डीआईआईस तथा गवर्नमेंट लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वही फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 6,787 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वही फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 30 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वही फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं ना कहीं लगातार ये कंपनियां ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम लोगों को मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्वाभाविक है इन कंपनियों में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन कंपनियों में आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 6500 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पर धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।